आगरा शू फैक्टर्स फेडरेशन के नेतृत्व में अखिल भारतीय संयुक्त जूता संघ सोल कंपोनेंट्स व फॉर्म एसोसिएशन द्वारा हाउस स्थित श्री राम पार्क में आयोजित हुई महासभा एक मंच से एकजुट होकर किया। 12% जीएसटी का विरोध। हजारों की संख्या में जूता व्यापारी, दस्तकार सहित देश के 26 प्रांतों के अखिल भारतीय जूता संघ के पदाधिकारियों ने लिया भाग। दोपहर 2 बजे तक सभी जूता प्रतिष्ठान व फैक्ट्रियां रही बंद। जूते पर 5 से बढ़ाकर 12% जीएसटी करने पर घरेलू जूते से मिलने वाला राजस्व बढ़ने के बजाय कम हो गया है। वहीं आपको बता दें कि इससे बड़ा और क्या सबूत चाहिए केंद्र सरकार को कि 12% जीएसटी होने से आगरा का घरेलू जूता व्यापार दम तोड़ रहा है। घरेलू जूते से जीएसटी 12% से घटाकर फिर 5% कर दी जाए तो आगरा के जूता व्यापार को ऑक्सीजन मिल जाए। वहीं विजय सामा ने कहा कि हम सब एक साथ इसलिए इकट्ठे हुए हैं कि हमारे साथ धोखा हुआ है। वहीं पूरी कराए बगैर चैन से नहीं बैठेंगे। वहीं सभी इकाइयों को इस आंदोलन में एक साथ मंच पर आने का आह्वान किया। इस मौके पर जूता प्रदर्शनी परीक्षण एवं कल्याण केंद्र समिति के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, महासचिव, कोषाध्यक्ष, सह कोषाध्यक्ष, सचिव जो है उपस्थित रहे। कारखाने का सभी लोग सम्मिलित हुए और एक बहुत बड़ा माहौल है कि ये समझ लीजिए सारा जूता उद्योग जो झगड़ा रहा था आज वो एक हो गया। और इसका असर आपको दिखेगा निरंतर सरकार की गलत नीतियों के कारण नीचे आ रहा था। अब आने वाले समय में उन नीतियों को हम बदलना कर अपनी मांगे मनवाएंगे और उस उद्योग को फिर से आगरा के लिए खड़ा करके दिखाएंगे। क्या नुकसान हुआ है? अब तक कितना नुकसान इतना बड़ा हुआ है कि आप अंदाजा नहीं लगा सकते हैं। आगरा की 30 से 40 लाख की आबादी हुई है और आप समझ लीजिए 6 से 8 लाख जो कारीगर है जो कि पूरी मजदूरी करता है और उनके घर पर खाने की व्यवस्था नहीं है। आज हम मेरी संस्था है सरकार कर रही है, अभी तक 80 करोड़ ले गए राशन बांट रही है और पूरे देश को फ्री राशन बांटना चाहते हैं सरकार के लोग। पहली बार लंबा प्रदर्शन दिखाई दे रहा है, क्या मांग आप लोगों की? आज द आगरा शू फैक्टर फेडरेशन एवं युवा भीम व्यापार मंडल, जूता के दस्तकार, भीम संघ, मुस्लिम समाज, दलित समाज, गरीब मजदूर, ये सबका संयुक्त प्रयास है। ये विजय सामा का अकेला प्रयास नहीं है, ये सब साथियों का प्रयास है कि आज इस वृद्ध रूप में महासभा का आयोजन हुआ, जिसमें हमारी सरकार से एक ही मांग है कि अब धोखेबाजी नहीं चलेगी। जैसे आपने हम सबको वादा किया था कि जो कपड़े पे टैक्स लगेगा वही जूते पे लगेगा, आपने कपड़े का तो 5 रखा और जूते पे 12 कर दिया। जनवरी 2022 वो काला दिन था जब आपने 12% जीएसटी कर दिया और कपड़े पे 5 रहने दिया। ये सिर्फ इसलिए रहा क्योंकि आगरा गुजरात का हिस्सा नहीं है। मैं आप सबसे, केंद्र सरकार से अनुरोध करता हूँ, ये अब मांग नहीं, अब रोटी का संकट, अब ये जरूरत है। अगर अब हमारी मांग नहीं मानी गई तो हम सड़क से संसद तक इस लड़ाई को लड़ेंगे, क्योंकि अब ये हमारे पेट की बात है। अब तक तो हमने बर्दाश्त कर लिया, अब हमारे बर्दाश्त के बाहर हो रहा है। आपका सरकारी आंकड़ा बोलता है कि पिछले 1 वर्ष में आगरा में 1086 पंजीयन रद्द हुए। ये हमारा आंकड़ा नहीं है, सरकारी आंकड़ा है। उसके बाद भी लाल फीताशाही की अगर आंखें नहीं खुलती हैं तो उनको शर्म करनी चाहिए, एक आम आदमी की आवाज सुननी चाहिए। ये तो वो वाली बात हो गई जैसे एसी में बैठा आदमी एसी का आनंद लेता है और बाहर गर्म हवा फेंकती है, तो वही गर्म हवा वो हमको मिल रही है। अब वो गर्म हवा अब नहीं लेंगे। हम भी खुले आसमान के अंदर इज्जत की और सम्मान की जिंदगी जीना चाहते हैं। ये हमारी मांग है और मांगे बनाए बगैर हम चैन से नहीं बैठेंगे। भारतीय जूता महासंघ का आज उदय हुआ है और आगरा में जितने भी जूते से संबंधित संगठन है वो सभी इस महासंघ के साथ जुड़े हैं। जो जूते कभी आगरा की शान हुआ करता था, आज वो जूता आगरा का जो ग्राफ नीचे जा रहा है जूता, वो सरकार की जो नीति है 12% जीएसटी। जबकि सरकार जब जीएसटी लाई थी तो हम व्यापारियों से ये वायदा किया गया था अगर हम लोगों का पास भरपूर टैक्स आएगा तो हम जीएसटी घटाएंगे। सरकार अपनी बात से पलट रही है। आज जीएसटी का कलेक्शन आपने देखा होगा, रिकॉर्ड तोड़ जीएसटी सरकार के पास जा रही है और जीएसटी में हम लोगों को राहत मिलनी चाहिए, खास करके आगरा के जूता उद्योग को, क्योंकि ये आपने देखा होगा संत रविदास के समय से हाथ से बनाने का हम लोग काम करते हैं और हम लोगों को ध्यान में रखते हुए
स्टेट गवर्नमेंट और भारत सरकार से मैं ये विनती करता हूँ, इस आप चैनल के माध्यम से ये विनती करता हूँ कि जूते को कम से कम 1000 रुपये 5% GST और जूते से संबंधित जो रॉ मटेरियल है उनको भी 5% की श्रेणी में लाने का काम करें। और अभी 6 महीने जो स्टे हुआ है BIS, ये काला कानून है, इससे आगरा का जूता व्यवसाय पूरी तरह ध्वस्त हो जाएगा। जमीनों हमारे जो महासभा है आगरा के जूता फेडरेशन जूता दस्तकार सभी जूता के जूता कारीगरों की मांग है कि जूता उद्योग को जो 12% GST लगा है हमारे जूता उद्योग पर लगा हुआ है उसको 12% लगाकर 5% कर दिया जाए। अगर नहीं किया तो हमारा जूता उद्योग पूरा जो गैरंटी पर है ये बिल्कुल खत्म होने की कगार पर है। सरकार से एक ही गुहार है, विनती है स्टेट गवर्नमेंट के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए जूते को 5% दिया जाए और जो BIS है जो BIS लगाया हुआ है ये BIS भी खत्म किया जाए। नहीं तो हमारा आगरा का जो पहचान है जूता वो आगरा के जूता की पहचान खत्म हो जाएगी। आगरा का जूता खत्म होने के कगार पर है। और ये बार मैं बताना चाहूंगा आपके चैनल के माध्यम से कि आगरा में जो जूता कारीगर है जो नया कारीगर बनता था जूता कारीगर बिल्कुल खत्म होने को जा रहा है। कोई भी अपने बच्चों को जूते का ध्यान नहीं जा रहा है, जूते की स्थिति को देख करके सभी लोग जूते से पलायन कर रहे हैं और ये बहुत बुरा ही खराब बात है जो कि हमारे आगरा के लिए बहुत खराब बात है, सरकार के लिए खराब बात है। हम लोग सरकार से मांग करते हैं कि इसको 12% लगा करके GST